खबर हरियाणा के सोनीपत से, जहां बिल्कुल फिल्मी अंदाज में चोरी की गई, सेंधमारी की गई। सोनीपत के करीब गोहाना के पंजाब नेशनल बैंक में बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ये लूट हुई। गोहाना के पंजाब नेशनल बैंक के लॉकरों तक पहुंचने के लिए यही वो सुरंग है जो चोरों ने बनाई थी। और आप देख सकते हैं कि मैं इस सुरंग के अंदर हूं और इत्मीनान से यहाँ पर जिस तरह से मैं बैठा हूं, इत्मीनान से यहाँ से चोर जो है गए होंगे, लेकिन 100 फीट लंबी इस सुरंग को बनाने के लिए उन्हें कितना समय लगा होगा, इसका आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। आज जिस हैरतअंगेज चोरी के बारे में बात करने वाला हूं, यह चोरी भारत के एक राज्य हरियाणा में हुई। इस चोरी में कुल 100 करोड़ के गहने और पैसे चुराए गए। चोरों ने घटना को अंजाम देने के लिए काफी हैरतअंगेज तरीकों से पहले एक सुरंग बनाई, फिर चोरी की। आज तक आपने कई बड़ी फिल्मों में ऐसी कहानियां घटित होते हुए तो जरूर देखी होगी, पर हमारे इंडिया वाले भी किसी से कम कैसे हो सकते हैं। कहां चोरी हुई, कैसे अंजाम दिया, कौन लोग थे वो, और क्या थी पूरी घटना, सब कुछ जानेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 100 करोड़ की चोरी की अनोखी दास्तान। यह घटना है हरियाणा के एक जिले सोनीपत में, जहां गोहाना नाम से एक जगह है। 27 अक्टूबर 2014 सुबह लगभग 9:30 बजे एक बहुत ही लोकप्रिय बैंक जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि उसी इलाके में है, सुबह जब वो खुल रहा था तो दिन था सोमवार। 1.5 दिन की छुट्टी के बाद वो सोमवार को खुला। सभी कर्मचारियों ने अपना अपना काम संभालना शुरू किया ही था कि बैंक मैनेजर की चिल्लाहट से पूरे बैंक में हड़कंप मच जाता है। उस वक्त मैनेजर बाकी बैंकों से आया हुआ कैश रखने के लिए कुछ कर्मचारियों के साथ जैसे ही लॉकर रूम में पहुंचा तो सामने का नजारा देख उसके होश उड़ गए और वो चिल्लाते हुए बोला, चोरी हो गई, चोरी हो गई। वहां के सारे सेफ्टी लॉकर, जिनमें कस्टमर्स के कीमती गहने, पैसे और जरूरी सामान रखा होता था, उनका लॉक और दरवाजा टूटा हुआ था। पूरे लॉकर रूम में तहस नहस मची थी। कई कागजात फर्श पर बिखरे पड़े थे। अंदर रूम का नजारा देख वह खड़े सभी लोगों के पैरों के नीचे से मानो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। सभी हैरत में पड़ गए, आखिर यह सब कैसे हुआ। जब ध्यान से फर्श को देखा गया तो पाया उसमें 8 फीट चौड़ा बड़ा सा गड्ढा हो चुका था और वो एक सुरंग के रूप में दिखाई दे रहा था। तुरंत पुलिस को सूचना दे दी जाती है और देखते ही देखते पल भर में ये खबर पूरे इलाके में फैल जाती है, जिसके कारण गुस्से से आग बबूला हुए लोगों की भीड़ बैंक के अधिकारियों से लड़ने लगते हैं। यह सारे वो लोग थे जिन्होंने इस पंजाब नेशनल बैंक में अपना कीमती सामान उन सभी लॉकरों में रखा था जो काफी ज्यादा मात्रा में चोरी हो चुका है। 384 लॉकर्स में से लगभग आधे लॉकर में से सामान गायब है। हालात की गंभीरता को देख पुलिस भी फटाफट से छानबीन शुरू करती है और माहौल को शांत कराती है। मीडिया के रिपोर्टर भी काफी मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे ये मामला बहुत तेज आग की तरह रफ्तार पकड़ लेता है, जिससे पुलिस के ऊपर ऊपरी दबाव बढ़ने के कारण जल्दी अपराधियों को पकड़ने के ऑर्डर आ जाते हैं। 2 पुलिस कर्मियों को उस सुरंग में बैंक की तरफ से टॉर्च लेके भेजा जाता है। लगभग 130 मीटर घुटनों के बल चलने के बाद उस सुरंग का दूसरा मुंह या रास्ता एक खाली पड़े कमरे के फर्श से बाहर निकलता है, जो कि बैंक से 130 मीटर की दूरी पर ही था। पुलिस तेजी पकड़ते हुए उस मकान के मालिक को गिरफ्तार करती है, जिसका नाम था महिपाल। तो वो बताता है कि जनाब, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ये सब किसने किया। तकरीबन 5 सालों से ये घर ऐसे ही खाली बंद पड़ा है, मैं तो कहीं और रहता हूँ। पुलिस सख्ती से बात करना शुरू करती है कि वो मकान मालिक उन सब का मुंह बंद कर देता है, सिर्फ एक ही बात बोलकर। वो कहता है, जरा सोच कर देखिए, जब आप सबको पता है कि यह मकान मेरे नाम पर है। आपके बुलाते ही मैं आ गया और मैं भला अपने ही घर के अंदर से बैंक तक सुरंग खोदकर इतनी बड़ी चोरी क्यों करूंगा।
ये जानते हुए भी कि आप तुरंत मुझे ही पकड़ने आएंगे, बचने का कोई जरिए ही नहीं, भला मैं अपने ही घर को अपनी जेल क्यों बनाऊंगा। ये सुनते ही पुलिस भी हैरान पड़ जाती है कि इसकी बात में तो दम है, तो फिर इस कांड को आखिर किसने अंजाम दिया। पुलिस हर मुमकिन कोशिशें करती है पर कोई खास जानकारी उनके हाथ नहीं लगती। हरियाणा के डीजीपी और मुख्यमंत्री ये ऐलान कर देते हैं कि अगर कोई भी इस घटना की जानकारी हम तक देगा तो उसे 10 लाख रुपए और भी कई सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और यह घोषणा गांव से गांव फैलती जाती है। आखिरकार कुछ दिनों की मेहनत के बाद इनाम का फेंका हुआ तीर सही निशाने पर लग ही जाता है। दरअसल गोहाना गांव से 5 किलोमीटर दूर एक और गांव है, कड़वाल गांव। इस गांव में 3 लोग बैठकर शराब पी रहे थे और इसी चोरी की बारे में बात कर रहे थे। एक बोलता है, यार बहुत दिमाग लगाकर इस चोरी को अंजाम दिया, वो जो भी लोग हैं बैंक और पुलिस की बैंड बजा के रख दी। दूसरा बोलता है, यार बात तो सही है, न जाने कहाँ होंगे पर 100 करोड़ चुरा के मौज कर रहे होंगे। तीसरा बोलता है, ऐसे ही कांड करते हैं हम लोग, अब जिसको जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। बस उसका इतना बोलना ही इस चोरी की गुत्थी को सुलझा देता है। ये तीनों लोग आपस में कोई खास दोस्त नहीं थे, बस एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे। अगली सुबह चोरी होने के तीसरे दिन उनमें से एक व्यक्ति रात की बात याद करके चोरी वाली घटना से मिलता है और उसे न जाने क्यों उस तीसरे आदमी की बातें पर यकीन था कि वो सच बोल रहा था। यह सोचकर वो दिए गए सूचना नंबर पर अपनी पहचान गुप्त रखनी है बोलकर सारी बात पुलिस को बता देता है और इनाम की मांग भी करता है साबित होने पर। एक और बात बता दे आपको कि भले ही उस मकान मालिक को पुलिस ने छोड़ दिया था पर उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा रखा था। सारी कॉल रिकॉर्ड पुलिस रोज चेक कर रही थी और तभी उस मकान मालिक को उसके सगे साले सतीश का कॉल आता है और वो घबराहट में अपने जीजा यानी मकान मालिक महिपाल से बोलता है, जीजा जी कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब पकड़े जाएंगे। बात तेजी से फैलती ही जारी है और छानबीन कड़क है। यह सारी बात पुलिस सुन लेती है और उस सूचना देने वाले आदमी के बोलने पर बाकी के 2 लोगों बलराज दुहन और सुरेंद्र को भी उठा लेती है। अब 4 लोगों का ग्रुप हो गया, मकान मालिक, उसका साला और 2 लोग और। पर अभी तक सिर्फ 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बस मकान मालिक महिपाल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था क्योंकि पक्के सबूत बाकी तीनों के ऊपर थे। अगर वो बयान में या गवाही में महिपाल का नाम लेते तो उसे उठाती पुलिस। पर अचानक खबर मिलती है कि एक कार शमशान इलाके में लवारी हालत में खड़ी है जिसके अंदर एक इंसानी लाश है। तहकीकात में पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि महिपाल ही था। आज तक ये एक राज ही है कि उसने आत्महत्या क्योंकि मौत का कारण जहर बताया गया। पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया। 4 लोगों के अलावा भी एक और आदमी इस चोरी में शामिल था। बयान के दौरान साले सतीश ने बताया कि ये सब प्लान जीजा जी ने बनाया था, महिपाल जी ने। उन्होंने ही मुझे कहा था ये पंजाब नेशनल बैंक घर के पास में है, क्यों न इसे लूट ले बिना किसी की नजरों में आए। तो मैंने कहा हमने आज तक कोई छोटा अपराध भी नहीं किया, न ही हम कोई एक्सपीरियंस वाले हैं, कैसे करेंगे, बहुत खतरा है, पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। तब उन्होंने ही प्लान बनाया कि सामने से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, छत से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, क्यों न सुरंग बनकर जाएं, और वो भी ऐसे समय में जब कोई बैंक में हो ही ना, और अंजाम देके रफू चक्कर। दिन बीतने लगे और 1 से 2, 2 से 4 और पूरे 5 लोगों का गठन हुआ और बैंक से उस घर तक की लंबाई चौड़ाई को कई दिनों तक नापा तोला गया, कैसे क्या करना है। और आपको जानकर हैरानी होगी, वो सिर्फ एक बार में उतना ही खोदते थे जितना मिट्टी निकलने पर उसे ठिकाने लगाया जा सके और जरा सी भी आवाज या भनक न लगे। और दिन उन्होंने शनिवार की रात का चुना जब बैंक संडे तक बंद होगा और सोमवार को भी 8 बजे सुबह तक का समय होगा भागने के लिए।
सुरंग का दूसरा मुंह या तो बैंक में खुलेगा या बैंक के लॉकर रूम में या फिर स्ट्रांग रूम में। आपको बता दे कि लॉकर रूम में तो गहने सोना चांदी ग्राहकों का सामान ही था, पर स्ट्रांग रूम में तो लगभग 600 करोड़ का कैश था। उसी रूम में इन्हें जाना था, पर ये जा नहीं सके। अंत में लॉकर रूम से ही चोरी कर लिए 100 करोड़ से अधिक के गहने और पैसे। सब लोगों का अपना अपना काम था, जैसे नजर रखना, मिट्टी ठिकाने लगाने का, खोदने का। इसमें पांचवा इंसान इन्होंने मजदूर चुना, जिसकी पुलिस कैद में ही मौत हो गई प्राकृतिक कारणों से। बैंक की इन सब में कोई जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि जब किसी भी बैंक में आप लॉकर लेते हैं तो बैंक का कोई मतलब नहीं कि आप उसमें अपना क्या और कितना सामान रखते हैं, वो आपकी अमानत है। आप जाने कल को आप अपना ही सामान गायब करके या करवा के बैंक से मांगे तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं उस लॉकर में आपने क्या रखा, कितना रखा। बैंक ने हाथ खड़ा कर रखा था, पर लोगों का गुस्सा देख प्रशासन ने बैंक को भी जिम्मेदार ठहराया। सरकार और बैंक ने मिलकर पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया। सभी 3 आरोपियों को 35 से 40 साल की सजा सुना दी गई, जेल भेज दिया गया। तो देखा आपने, यह थी भारत और हरियाणा के इतिहास की 2014 में घटी एक बहुचर्चित चोरी की घटना, जिसे उन्होंने अंजाम दिया, जिनका ना कोई पिछला अपराधी रिकॉर्ड था और न ही उनके पास तजुर्बा था। परफेक्ट चोरी थी बस। अगर दारू पीकर वो इंसान वो सब नहीं बताता तो शायद ये सब कभी पकड़े ही न जाते। सूचना देने वाले को 10 लाख इनाम भी दिए। इसी के साथ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। मैं मनीष इजाजत चाहूंगा। ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।